तो दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी की गई है। पहली नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर यानी कि प्राइमरी को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में जो भाग 1 वाला पोर्शन था यानी कि भाषा अर्हता वाला जो पोर्शन था उसके अंक को शून्य किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जूनियर में या फिर 9-10 में या फिर 11-12 वाली परीक्षा दिए थे तो उसमें जो भाग 1 वाला पोर्शन था उसको अब कंसीडर नहीं किया जाएगा। केवल जो मेरिट वाला जो आपका सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन था और जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन था यानी कि भाग 2 और भाग 3 उसी के आधार पर आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी। तो केवल जो है वर्ग 1 से 5 यानी कि प्राइमरी के लिए भाग 1 अर्हता के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। तो केवल प्राइमरी के लिए जब रिजल्ट तैयार होगा तो उसमें भाग 1 वाला जो पोर्शन है उसको कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर यानी प्राइमरी को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भाग 1 का जो मतलब भाषा अर्हता वाला जो अंक है उसको शून्य किया जाता है। ठीक है, तो ये पहली नोटिस होगी। इसके बाद आगे बढ़ें तो एक नोटिस यहाँ पर और भी है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6, 7, 8 जूनियर के अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा NIOS के माध्यम से DELED के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है और वे BEd का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने आवेदन किया था 6, 7, 8 में NIOS DELED के माध्यम से, लेकिन उनके पास BEd भी है। तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो BEd के प्रशैक्षणिक योग्यता का चयन कर सकते हैं। मतलब वो जो है अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें चेंज कर सकते हैं। जिन लोगों ने NIOS DELED के आधार पर आवेदन किया है लेकिन उनका BEd भी है, तो अगर BEd है तो उसको वो अब वहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके लिए 19 दिसंबर से दिनांक 20 दिसंबर तक आपको जो है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है और उसके बाद BEd की जो विवरणी है उसको देना आप सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी सूचना हो गई। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियाँ विलम्ब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही उसे शामिल किया गया है और इसके लिए कोई अलग से आवेदन और शुल्क नहीं लिया गया है। तो कहा जा रहा है कि अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि वे इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 19 दिसंबर से दिनांक 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in जो वेबसाइट है उस पर जाकर लॉगिन करेंगे और इसके बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC/ST को शामिल कर सकते हैं और चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि जो परीक्षा हुई है आपको पता ही है कि 18 दिसंबर को 9-10 के लिए गणित की और वर्ग 6, 7, 8 के लिए भाषा हिंदी और अंग्रेजी की जो परीक्षा हुई है तो इसकी जो ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की है वो अपलोड कर दी गई है। आप इसे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 6, 7, 8 के लिए लैंग्वेज का जो पेपर हुआ है आज तो उसका क्वेश्चन बुकलेट और प्रोविजनल आंसर की ये जारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि आप अपना जो आंसर की है उसको चेक कर लें। अगर कोई विसंगति आपको लगती है तो आप 20 और 21 तारीख को जो है लॉगिन करके इस पर जो अपनी आपत्ति है उसको दर्ज करवा सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन बुकलेट है ये भी आ चुकी है और इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है ये भी आ चुकी है। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं आपको दे दूंगा जल्दी। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।